नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल करंट अफेयर्स को कवर किया जा चुका है। टू द पॉइंट जो है वो सारे की सारे लेक्चर्स 8 लेक्चर में फिनिश हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो है वन लाइनर का। ठीक है, तो वन लाइनर में हम लोगों को राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और जो है साइंस एंड टेक थोड़ा देख लेना है। वन लाइनर की जो है 2 पेज में है, उसको मैं फिनिश करवा देता हूँ। और ऑलरेडी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कवर वाइज थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं 8 लेक्चर्स में। अगर अभी तक उन वीडियोज़ को आप नहीं देखा है तो वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे चैनल पर जाके आप अच्छे से उसको देख सकते हैं, पूरे एडिटोरियल करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ हम लोग MCQs भी कर रहे हैं, जो कि 26 सेट हैं। प्रत्येक सेट जो है 50 क्वेश्चंस के हैं। टोटल 1300 MCQs हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है और कौन सा पॉइंट इसमें बचा हुआ है कवर करने। तो आइए थोड़ा जो है विशेष सूची हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा विषय सूची, एडिटोरियल वार्षिकी 2021 वाली। ठीक है, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। देख सकते हैं, हमने टॉपिक वाइज की बात की है, जो आप देख सकते हैं सरसरी निगाह में। ठीक है, प्रमुख वस्तुएं, GI टैग एटसेट्रा एटसेट्रा सारी चीज़ें जो है लगभग जो है आपको दिखेगा कि चैप्टर जो है 23 तक जो है वो पूरा टॉपिक वाइज हम लोगों ने कवर कर रखा है। आज का जो इस वीडियो है वह है आर्थिक घटनाक्रम। आप देख सकते हैं बचे क्या है पॉइंट, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रक्षा घटनाक्रम को। बाकी 2-3 लेक्चर होंगे, छोटे छोटी वीडियोज़ बनेंगे, उसको मैं कंप्लीट जल्दी ही करवाता हूँ। बाकी MCQs का सीरीज चल ही रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग डिटेल्ड एनालिसिस के साथ MCQs करना चाहेंगे या सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो आइए हम आज की इस वीडियो में आर्थिक घटनाक्रम को जनवरी और दिसंबर की पूरे कवर करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वर्ष 2020 की प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम वन लाइनर की फॉर्म में दिसंबर 2020 से लेकर की जनवरी 2020 तक की करंट अफेयर्स को। दिसंबर 2020 से जनवरी हम लोग पढ़ेंगे तो आसान होगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ होगी वो सबसे पहले प्राप्त होगी। तो आइए स्टार्ट किया जाए। पहला जो पॉइंट है वह है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में दिसंबर की प्रथम सप्ताह में की गई। नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया गया। तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है कि जो मौद्रिक नीति है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपके ऑप्शन रहेंगे नीति आयोग, RBI, तो आपको सिंपली क्लिक करना है RBI पर। आप देख सकते हैं प्रमुख बैंक रेट्स हैं। ठीक है, यानी बैंक रेट हो गए, रिवर्स रेपो रेट है एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो प्रेजेंट में 4% है, और वहीं पे अगर रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो 3.3%। बैंक रेट की बात की जाए तो 4.2%। CRR नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, तो आप देख सकते हैं 18% है। तो ठीक है, इन रेट्स को आपको माइंड में रख लेना है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 13.28 यानी 13 करोड़ 28 लाख डॉलर के ऋण पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। आते हैं अब नवंबर के महीने की करंट अफेयर्स को, टू द पॉइंट देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश
कौन बना है हाल ही में, तो आपको क्लिक करना है चाइना। एसबीआई ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। हाल ही में आईसीआई ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की जो है वो घोषणा की है। तो वह कौन सा बैंक है जो कार्डलेस ईएमआई, आपको याद रखना है आईसीआईसीआई। नेक्स्ट पॉइंट है एलआईसी दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने पहला अपना जो डिजिटल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है आनंदा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली जो कंपनी बनी है उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है मिक IM। ठीक है, क्या है MIC मिक रेडवुड। ठीक है, तो MIC जो रेडवुड कंपनी है वह जो है 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आपका है कि अमेज़न इंडिया ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2020 में भारत की GDP 7.5% की गिरावट की गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी तिमाही रही जुलाई से सितंबर के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, तो वह GDP की गिरावट जो दर्ज की गई है 7.5%। यह रहा NSU की आंकड़े के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। आप ये भी समझ सकते हैं कि विदित है कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण पहले तिमाही जो कि अप्रैल से जून, जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी है जो है ट्रेंडिंग में रहा, जो कि भारत की GDP 23.9% की ऐतिहासिक जो है माइनस यानी गिरावट दर्ज की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय करने की मंजूरी दी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय करने की मंजूरी दी है, इन दोनों में से जो एक ऑप्शन रहेगा उसको क्लिक करना है, यानी DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पॉइंट है कि नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। अब हम लोग अक्टूबर 2020 की प्रमुख खबरों को देखते हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता किया है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में 10.3% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो देखिए जो अनुमान है वह जो है एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सी संस्था के अनुसार भारत की GDP जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP में 9.6% गिरावट का अनुमान, वहीं पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए बताया जा रहा है कि GDP में जो गिरावट का अनुमान है वह 10.3% लगाया गया है। आइए देख लेते हैं कुछ संस्थाएं हैं, आप देख सकते हो वही जो अभी हम लोग पढ़े उन्हीं को जो है इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में टेबल के फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो अग्रिम अनुमान 20 माइनस 9.6%, IMF 10.3% की गिरावट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है फिनो पेमेंट बैंक द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है। तो एग्जाम में अगर आता है कि हाल ही में मानव ATM किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा।
नेक्स्ट, 2020 में विश्व आर्थिक मंच WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया जाएगा। तो अगर एग्जाम क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2020-2021 में जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होने वाली है वह कहाँ आयोजित की जाएगी, आपको सिंपली क्लिक करना है बर्गेनस्टॉक में। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है, वह है बैंक ऑफ घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो वह है 75 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां जो सदस्य देश बना है इसमें वह जो है अंडोरा है। तो IMF में शामिल होने वाला 190वां जो देश है वह अंडोरा है। कर्नाटक राज्य ने नई औद्योगिक नीति, कर्नाटक राज्य ने जो न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी, नई इनकी जो औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है, किसने, कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दैट इज MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, वह है केरल। नेक्स्ट, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तन कर अब 2016 कर दिया गया है, पहले यह कितना था। तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यानी जो CPI दैट इज CPI, तो CPI का जो बेस रेट है यानी बेस जो ईयर है वह अब कितना कर दिया गया है और पहले कितना था, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वह अब 2016 कर दिया है, जो कि पहले 2001 था। चलते हैं अब सितंबर महीने की न्यूज की तरफ। पहला जो पॉइंट है वह है 23 सितंबर 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% के जो है वो गिरावट का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ADB एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -9 रहने का अनुमान लगाया है। जैसे कि अभी हम लोग देख करके आए हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का था वह -9.6 यह लगाया था अनुमान, और वहीं पे IMF जो था उसके हिसाब से 10.3% था। ठीक है, इतना ही था। आइए देख लेते हैं शायद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अब यहाँ पर जो देखना है वह है कि जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है उसके हिसाब से कितना है, तो यानी 9% माइनस। ठीक है, जबकि ADB द्वारा एशिया के विकास बैंक के लिए GDP की जो वृद्धि दर है वह 0.7% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, यानी एशिया विकास बैंक की जो है वो वृद्धि दर तो रहेगी लेकिन बहुत कम, यानी 0.7। लेकिन अगर GDP की बात की जाए इंडिया की, तो यह GDP जो रहेगी वह 9% गिरावट के साथ। हाल ही में मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो देखिए जो ये अनुमान बताए जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी 21 जो चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 तक रहेगा। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है। तो आपको जो है जो अनुमान बताए जा रहे हैं इसमें आप जो है एक कापी और पेन के साथ जो है लेक्चर के साथ जो है रखिए और वहाँ पर नोट करते चलिए किस एजेंसी या किस संस्था के हिसाब से जो GDP अनुमानित है वह कितनी रहने वाली है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट, मौजूदा वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में NESO द्वारा जारी भारत की जो GDP वृद्धि है
वह कितनी दर्ज की गई है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, -23.9%। 40 साल में यह जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें जो है सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% FDI को मंजूरी दी है। इससे पहले ये कितना हुआ करती थी, 49%। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में जो मौजूदा FDI है 49% है, यह बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, आपको सिंपली क्लिक करना है 74%। अब हम बात करते हैं अगस्त 2020 की प्रमुख टू द पॉइंट करंट अफेयर्स। 500 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यवसाय को ई चालान जमा करना जो है क्या है, अनिवार्य हो गया है। कितना, 500 करोड़ रुपए के ऊपर वाली टर्नओवर, ठीक है, यानी जो उनकी सेल होती है उस पर बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए केबी शामत की अध्यक्षता में, तो कमेटी आपको याद रखना है कि कोविड-19 से जो संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कौन सी कमेटी जो है वो गठन किया गया है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, तो ये जो अध्यक्ष हैं वह है केबी कामत की अध्यक्षता, ठीक है। यानी कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी में लोग जनरली अरे यार भाई कुछ बहुत सामत आ चुकी है, मतलब कामत, ठीक है, तो थोड़ा रिलेट करना है कि कामत है केबी कामत की अध्यक्षता में। नाउ द क्वेश्चन, आपका जो पॉइंट है वह नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने की मूल्य का जो है 90% तक कर्ज देने की अनुमति दी है। कितना, 90%, ठीक है। एग्जाम में अगर आता है कि जो बैंक हैं उनको RBI ने जो अनुमति दी है वह कितने प्रतिशत लोन देने का, तो आपको याद रखना है 90%। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। नेक्स्ट, फिनो पेमेंट्स बैंक ने आधार कार्ड आधारित डिजिटल बचत खाता दैट इज जनधन दैट इज जन बचत खाता, क्या है, जन बचत खाता की शुरुआत की है। तो वह आधार कार्ड आधारित डिजिटल बचत खाता है। कौन सा बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक, जिसने जन बचत खाता की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ही जोर दे रही है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का जो यह पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, केरल में, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अब जुलाई मंथ की ओर। भारत में MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। कोविड-19 आपातकाल के दौरान दी जाने वाली जो दूसरी राशि है जो विश्व बैंक द्वारा दी जा रही है, इसके पहले 2 बारी और दी जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है, गूगल की एक कंपनी जो कि अल्फ़ाबेट की CEO सुंदर पिचाई ने $10 बिलियन के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की। गूगल की अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक ने विश्व बैंक ने गंगा कायाकल्प जो नमामि गंगे के कार्यक्रम के तहत जो है जारी एक परियोजना है, उसके लिए $400 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून 2020 के तहत दौरान जो है वो देश भर में जल जीवन मिशन के तहत कितने लाख घरों को पेयजल के लिए नल कनेक्शन प्रदान किया गया, 19 लाख। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जून की तरफ, ठीक है। जून 2020 की
प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। 2020-21 में भारत ने मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितने किए हैं? यह मनरेगा से संबंधित है, तो यह इम्पॉर्टेंट अमाउंट है, इसको याद रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना आवंटित किया है मनरेगा के तहत अमाउंट? 1,01,500 करोड़ रुपए। यह मनरेगा के तहत सबसे उच्च धन आवंटन है। सरकार इस योजना के तहत मजदूरी दर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर की पार पहुंचा, जो कि विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का जो स्थान है वह 5वां स्थान है। पहले स्थान की अगर बात की जाए दोस्त, तो पहला जो स्थान है वह है चाइना का। ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में जो इंडिया की रैंकिंग है वह 5वीं है और चाइना की जो है वो पहली है। और जो विदेशी मुद्रा जो भंडार है वह जो है 500 अरब डॉलर के पास पहुंच चुका है, पार। ठीक है, यानी क्रॉस कर चुका है, 500 डॉलर से अधिक हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह आरबीआई के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत जो है 5वीं बार मंदी का सामना कर रहा है। इस साल आर्थिक गतिविधियां, आय, बिक्री, रोजगार आदि में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद भारत ने ऐसी 4 मंदियों का सामना किया है। इसके पहले जो मंदियां थी किस वर्षों में अगर बात की जाए, 1958, 1966, 1973 और 1980। इसके बाद जो है 2020 अंकटाड है। ठीक है, तो अंकटाड द्वारा जो जारी निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, यानी जो फॉरेन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वह 51 बिलियन डॉलर रहा। भारत विश्व में एफडीआई का जो है 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। यानी प्राप्त करने की अगर बात की जाए तो वह सबसे बड़ा जो है 9वां जो है वो रिसीविंग में रहा एफडीआई। अगर बात की जाए विदेशी मुद्रा में इंडिया के रैंकिंग, तो अभी पढ़ के आ रहे हैं 5वीं रैंकिंग। ठीक है, वहीं पे नंबर 1 पर जो है वो चाइना है। चलते हैं नेक्स्ट मंथ्स की ओर, मई 2020। पहला जो पॉइंट है वह है मार्च 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMEI ने बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं, जिसके अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में जो बेरोजगारी की दर है वह 27.1% हो गई है। भारत में इस समय 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की गई। इस योजना में किसानों, मजदूरों, कुटीर उद्योगों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजमार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने आसियान डेवलपमेंट बैंक के साथ 177 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। नेक्स्ट मंथ दैट इज अप्रैल 2020। पहला जो पॉइंट है वह है म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना। म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने 50,000 करोड़ की राशि की प्रदान करने की जो है वो घोषणा की है। किसके लिए? म्यूचुअल फंड के लिए। किसके तहत? विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को जो है वो शुरू किया है। इसके तहत ग्राहकों को उनकी बचत खाते की राशि, लेन देन, क्रेडिट कार्ड की सीमा आदि कई जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही साथ ICICI बैंक ने
अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग की जो है वो सेवा जो है वो शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने में 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। इस दौरान कोई भी बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर नहीं जो है वो कर सकेंगी। तो केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, ठीक है, बैंकिंग सेवाओं को। बाय द वे अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी जो है वो योगी सरकार ने लागू किया, अगले 6 महीने कोई भी अधिकारी जो है हड़ताल पर बैठ नहीं सकेगा। जो कानून होता है उसको अप्सा बोलते हैं, ठीक है। आप अप्सा को सर्च करिए गूगल और जो है उसको कमेंट में करके बताइए, ठीक है, जानकारी उपलब्ध करिए। थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूरी रहती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सब चीज़ें छोटी छोटी। 28 अप्रैल को एडीबी ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मार्च 2020 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो हाल ही में जो है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता हेतु सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है, ठीक है। तो देखिए, अगर नाम से ही आप लोग गेस कर ले जाएंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे इसको पूछेंगे नहीं, इतना आसान। इन पूछते हैं तो आप क्लिक कर देना सेबी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 5 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक ने जो है यस बैंक पर 1 महीने की पाबंदी लगाई है। यस बैंक के घाटे में जाने के कारण आरबीआई ने इस बैंक में पूंजी निवेश के लिए एसबीआई को चुन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इस एसबीआई बैंक ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हाल ही में वित्त आयोग ने प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से राजकोषीय समीकरण हेतु यन की समिति का जो है वो गठित किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट कमेटी की जो है ये है वित्त आयोग की प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से जो नीति गठन किया गया है, इसका नाम दैशिक राजकोषीय समेकन हेतु, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समिति का नाम क्या है? एन की सिंह कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सिडबी, ठीक है, हाल ही में सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वावलंबन एक्सप्रेस भी ट्रेन प्रारंभ किया है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस जो ट्रेन है हाल ही में किसके द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया है? तो आपको सिंपली क्लिक करना है सिडबी, ठीक है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है आपको बताना है। यह जो ट्रेन है 5 जून को लखनऊ से प्रारंभ होगी, जो 11 उद्यमशील शहरों से गुजरेगी, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ हेडक्वार्टर, बाकी आप स्थापना कब हुई थी क्लिक करके बताइएगा। आप का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वह लखनऊ में है, ठीक है। आइए हम लिख देखते हैं फरवरी का। फरवरी की अगर बात की जाए तो फरवरी की महत्वपूर्ण पहला जो पॉइंट है वह है कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतानों की सही आकलन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रारंभ करने की घोषणा की है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली जो कंपनी रही है वह रही है ONGC। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस यूपीआई सेवा की मंजूरी दी है? वह है व्हाट्सएप। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इस वर्ष के एशिया प्रशांत रीजन की सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया है? तो वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि प्रेजेंट में आरबीआई की गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? एयर इंडिया। नेक्स्ट है जनवरी मंथ, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट मंथ है
आप देख सकते हैं कि CEBR दैट इज यूनाइटेड किंगडम बेस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत वर्तमान में भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो आपको याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि CBR जो कि एक यूनाइटेड किंगडम की एक जो है संस्था है रिसर्च, उसके अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है वो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चौथी वर्ष अर्थव्यवस्था यानी बड़ी अर्थव्यवस्था, इसमें 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो वर्ष 2026 तक है 5वें नंबर पर। अगर वर्तमान में जो है वो GDP भारत की 2.9 ट्रिलियन है। अमेरिका नंबर 1 पर है जिसकी 21 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, वहीं पे चाइना भी पीछे लगा हुआ है जिसकी जो GDP है 14 दशमलव समथिंग। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। इसके साथ याद रखना है फ्लिपकार्ट, ना कि अमेजॉन। ठीक है, स्नैपडील ये सब अगर ऑप्शन में रहा उसको डिलीट आपको लगा देना है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, RBI द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बैंकों को ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च 2020 तक, यानी जो कि अब बीत चुका है, अपने आउटलेट्स को बढ़ाने को कहा गया है। तो आप देखे होंगे यह जो न्यूज़ है वह मार्च 2020 की है, जबकि आप जान रहे हैं कि बीच में कोविड-19 भी आ गया जो कि अभी भी वो जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी प्रोग्रेस रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है SBI। ठीक है, SBI बैंक ने ATM निकासी पर वन टाइम पासवर्ड दैट इज OTP की जो है वो सुविधा शुरू की है। तो अभी तक क्या कि भाई ATM में जाते थे अपना ATM लेकर के, तो ATM मशीन में अपना ATM लगाते थे डेबिट कार्ड और जो है पैसा निकाल लेते थे पिन डाल कर। लेकिन अब क्या है, आपको पिन इंटर करने के बाद भी आपको अपना OTP जो कि मोबाइल नंबर पे आएगा, इंटर करने के बाद आप अपना पैसा जो है वहाँ पर डेबिट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोगों ने आर्थिक घटनाक्रम के साथ पूरा जो है फिनिश किया है, जो कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमारा जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज हमने फिनिश कर लिया है। और ये 1 लाइनर में जो है आर्थिक घटनाक्रम, इसके बाद जो है 3 पॉइंट और बचेंगे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा। दोस्तों उन तीनों को भी जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद इन चारों वीडियोज़ का आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा 1 लाइनर वाली। ठीक है, तो टॉपिक वाइज का भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है प्रोवाइड किया जाए मास्टर वीडियो, तो उसका भी मास्टर वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको भी किया जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।